तो आज की इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में दो क्वेश्चन दिया है, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। इसमें बोला है कि शो करिए A1 A2 और AN AP है कि नहीं, और साथ में बोला है अगर है तो फाइंड करिए 15 टर्म का सम हर केस में। तो वो कैसे फाइंड करेंगे A1 A2 A3। तो पहले हम ले रहे हैं पहला वाला। देखिए पहला केस, फर्स्ट केस में AN दिया हुआ है 3 + 4N। अगर n की वैल्यू हम n की वैल्यू मान ले 1, n की वैल्यू 1 मान ले, तो यहाँ से हमें A1 हो जाएगा 3 + 4 × 1, यानी कि A1 = 3 + 4 यानी कि 7। और इसी तरह हम n बराबर 2 मान लें, n = 2 जब माने तब क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा 3 + 4 × 2, और यहाँ से 3 + 8 यानी कि 11। तो A1 A2 आ गया, A1 A2 हमें फाइंड हो गया। अब देखेंगे क्या ये A1 AP है, तो इनके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। A3 भी देख ले रहे हैं, n बराबर 3, तो A3 हो जाएगा 3 + 4 × 3 एंड 3 + 12 = 15। A1 A2 A3 AP तभी होंगे जब इनके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। तो ये देख ले रहे हैं D सेम है कि नहीं, A2 - A1 एंड ये देखिए A3 - A2। अगर ये सब सेम हो जाएंगे तो ये AP है, सो हो जाएगा। तो A2 हमारा दिया रखा है 11 - 7, इसी तरह A3 दे रखा है 15 - 11। तो अब इसको हम देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। D की वैल्यू देखें क्या आएगी। यहाँ से 11 में से 7 गया 4 आ जाएगा, और 15 में से 11 गया 4 आ जाएगा। दोनों ही केस में D की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये AP है, सो इट इज़ AP। अब हमें कह रहा है कि अगर AP है तो फाइंड करिए सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ ईच केस। अब ये हम सम ऑफ 15 टर्म फाइंड करेंगे। S15 पहले का है, यहाँ पहला पार्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट के अंदर 2 × A हमारा यहाँ पे 7 है, और प्लस 15 - 1, और D की वैल्यू आया है 4। तो यहाँ से आसानी के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। 14 लिखेंगे प्लस 40, 15 में 14, 14 4 जा 56, और यहाँ से आ जाएगा 15/2 इंटू यहाँ से 60 70 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, काट देंगे 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 5 जा 75 होता है, 15 3 जा 15, 45 और 7 52। देखिए 45, 15 3 जा 45, 45 और 5 50 52। तो ये हो जाएगा आंसर, सम S15 टर्म का सम हो जाएगा। सेकंड पार्ट में भी ये AP होगा, क्योंकि हमने AP प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे चेक करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो देखेंगे A1 क्या आता है। A1 = 9 - 5 × 1 कितना हो जाएगा, 9 - 5 = 9 में से 5 गया 4 आ गया। A2 चेक कर ले रहे हैं, 9 - 5 × 2 = 9 - 10 = -1। इसी तरह से A3 भी चेक कर ले रहे हैं, 9 - 5 × 3 यानी कि 9 - 15 = -4। तो यहाँ से -6, जो A1 आया मेरा 4, A2 आया -1, A3 आया -6। तो अब इस केस में हम A1 कॉमन डिफरेंस चेक कर ले रहे हैं क्या है। A2 - A1 और बराबर होना चाहिए A3 - A2। तो देख ले रहे हैं यहाँ पे A2 मेरा दे रखा है -1 -4 हो जाएगा A1। इसी तरह A3 -6 है, और A1 ये हो जाएगा। तो दोनों ही केस में क्या आने वाला है, -4 -5 आ जाएगा, यहाँ से -5। दोनों ही केस में कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अब हम SN15 टर्म इसमें भी निकालेंगे। S15 हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट के अंदर 2 × A हमारा 4 है, प्लस n हमारा 15 - 1, D की वैल्यू -5। तो यहाँ से 15/2 ब्रैकेट के अंदर 8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 में से 1 गया 14, 14 5 जा 70, और यहाँ से माइनस ये हट जाएगा क्योंकि माइनस लगा है, 70 हो जाएगा। 45 जा 70, और यहाँ से जब इसको बाहर करेंगे तो 15/2 मल्टीप्लाई साइड, इसमें से 7 में 70 में से प्लस 8 गया तो बचेगा 62 माइनस का। इसको डिवाइड कर देंगे, 16 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 3 जा 45, 46। तो ये हो जाएगा आंसर
क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट का आंसर।